सुबह मंदिर के घंटों और नाकूस की आवाजों से आंख खुली थी। लानत है, सोने भी नहीं देते साले, तालूत ने मुंह बनाते हुए कहा। उठ जाइए खरबूज जी महाराज, पूजा करने भी चलना है, मैंने कहा और तालूत उठते हुए बोला, कल से बजा जाएं ये कुछ भी, मेरा जिम्मा। और फिर जरूरी तैयारियों के बाद हम बाहर निकल आए। पूरन लाल जी पूजा के हॉल में मौजूद थे। उस वक्त ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, पंडे नजर आ रहे थे, कुछ औरतें भी थीं। इसका मतलब है कि राजमहल में शाम की पूजा ज्यादा जोरदार होती है। बहरहाल हम उन लोगों की हरकतें देखते रहे और फिर पूजा खत्म हो गई। पूरन लाल जी मुड़े और हमें देखकर ठिठक गए। फिर वह मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हमने हाथ उठा दिए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? साधु संतों को तकलीफ और आराम की कोई चिंता नहीं होती, मैंने जवाब दिया। मेरी इच्छा है कि कुछ समय आपके साथ गुजारूं। गुजारो, तालूत ने कहा। तब आइए सुबह का नाश्ता हमारे साथ करें, पूरन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। पूरन लाल हमें मंदिर के उस दूर दराज हिस्से में ले गया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मंदिर का यह हिस्सा सारे हिस्सों से ज्यादा खूबसूरत था। सजे सजाए बड़े से कमरे में पुराने तर्ज का उम्दा फर्नीचर मौजूद था। पूरन लाल ने हमें बैठने का इशारा किया और हम बैठ गए। पूरन लाल हमारे सामने कॉर्नर्स के करीब खड़ा हो गया। कॉर्नर्स पर कोहनी टिकाए वो हमें गहरी निगाहों से देख रहा था। आप यहाँ क्यों आए हैं महाराज? उसने सवाल किया। संसार सुधारने, मैंने जवाब दिया। संसार ठीक है महाराज, और फिर संसार राज मंदिर में महदूद नहीं है। इब्तदा यहाँ से करेंगे। यहाँ पूरन लाल की हुकूमत है। तो ये गोविंद दास कपूर की राजधानी नहीं है? तालूत ने हैरत से कहा। मैं राज मंदिर की बात कर रहा हूँ। क्या राज मंदिर उस राजधानी से अलग है? तालूत ने पूछा। नहीं, लेकिन यहाँ के असूल और हैं। यहाँ पूरन लाल की मर्जी चलती है। क्या कहना चाहता है बच्चा? साफ साफ कह, तालूत बोला। सबसे पहले मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूं। तुमने अपने नाम गलत बताए हैं। तरबूज लाल और खरबूज लाल नाम नहीं होते। तरबूज जी महाराज, तालूत जलाल से बोला। महाराज खरबूज, इस पागल को समझाओ, इसे बताओ कि हमारे पिता गोपी चंद ने हमारा यही नाम रखा था। अब ये कहेगा कि गोपी चंद भी नाम नहीं होता, तो हम अपने दादा लाला बेंगन राय का नाम लेंगे। इससे पूछो, इसे हमारे नामों पर एतराज करने का क्या हक है? जवाब दो पूरन लाल, मैंने कड़क कर कहा। मुझे कोई अधिकार नहीं है महाराज, आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, पूरन लाल ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वह चौंक कर बोला, अरे हाँ महाराज, मैं भोजन का बंदोबस्त करूं। और फिर वह बाहर निकल गया। तब चालाक तालूत मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई तरबूज, खरबूज जी महाराज, मैंने हाथ जोड़कर कहा। इस वक्त के भोजन में जरूर गड़बड़ होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पूरन लाल इस वक्त हमसे मामले की बात करना चाहता था, लेकिन मायूस हो गया। रासिम, तालूत ने आहिस्ता से कहा। आका, रासिम की आवाज सुनाई दी। खाना बदल जाना चाहिए। तामील होगी आका। रासिम की आवाज आई और तालूत इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूरन लाल वापिस आ गया। उसके होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं भोजन के लिए क्या आया हूं, अभी आता होगा। और क्या समाचार है महाराज? दुर्गापुर में बड़े पाप हो रहे हैं पूरन लाल। हमारा ख्याल है हम दुर्गापुर वालों को ठीक कर दें। मंदिर भगवान का घर होता है, तुम जैसे लोगों ने इसे खराब कर दिया है। आप हम सबको ठीक कर दे महाराज, पूरन लाल मुस्कुराते हुए बोला। अवश्य अवश्य, चिंता न करो। आपको मंदिर के कामों से दिलचस्पी नहीं है महाराज? पूजा पाठ किसे पसंद नहीं होती, परंतु इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वह भगवान के साथ ठिठोल है। भगवान ढील देता रहता है, लेकिन जब वो रस्सी खींचता है तो बड़ी मोटी मोटी गर्दनें उसमें फंस जाती हैं पूरन लाल। जब तक वो ढील दे रहा है महाराज, चिंता कैसी? जब वो रस्सी खींचेगा तब देखी जाएगी, पूरन लाल ने ढिठाई से जवाब दिया। इतनी देर में 2 पंडे थाल ले आए। 3 थाल थे। 2 थाल हम लोगों के सामने रख दिए गए और एक पूरन लाल के सामने। शुरू करें महाराज, पूरन लाल ने कहा और हम शुरू हो गए। पूरन लाल दिलचस्प निगाहों से हमें देख रहा था, यहाँ तक कि हमने खाना खत्म कर लिया। और क्या सेवा करूं महाराज? जो कुछ कर चुके हो वो काफी नहीं है पूरन लाल, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं महाराज, किसी चीज की कमी रह गई? पूरन लाल ने कहा। हाँ। वो क्या महाराज? तुम्हारे अंदर अकल की। तुमने ये नहीं सोचा पूरन लाल कि साधु संतों पर ऐसी चीजें असर नहीं करती? तालूत ने कहा और मेरी तरफ देखकर बोला, चलें भाई तरबूज लाल? चलिए महाराज, मैंने कहा और हम दोनों उठकर बाहर निकल आए। पूरन लाल खौफनाक निगाहों से हमें देख रहा था। हम अपनी कोठरी में आ गए तो तय हो गया आरिफ कि हमारा पहला शिकार पूरन लाल ही है। अब तो है ही, पहला वार उसने किया है, दूसरा हम करेंगे, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और खामोशी से मर्ग छाला पर बैठ गया। मैं भी खामोशी से कुछ सोचने लगा। अचानक तालूत मुस्कुराते हुए बोला, आरिफ? मैं चौंक पड़ा। क्यों ना हम मर जाएं? क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए पूरन लाल को खुश कर दें, इससे क्या फायदा होगा?
तफरी, यूं भी दिन गुजारना है, रात को कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तब तालूत ने 2 गोलियां निकाली, एक अपने मुंह में डाली और दूसरी मुझे दे दी। इसे चबा लो। तालूत अपनी गोली चबाते हुए बोला और गोली चबाने से हमारे मुंह से फिरोजी रंग का पानी बहने लगा। बस लेट जाओ। इस अंदाज से जैसे बड़ी अजियत से दम निकला हो। बिलाशुबा तालूत का ख्याल गलत नहीं था। पूरन लाल को यकीन नहीं था कि जहर आलूद खाना खाने के बाद भी हम बच गए होंगे। हमारी कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक पंडा अंदर घुस आया। महाराज, महाराज, उसने जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन हम दम साधे पड़े रहे। महाराज सो रहे हैं क्या? उसने घिघियाते हुए पूछा और फिर 2-3 बार हमें झंझोड़ने के बाद बाहर भागा। भाई तरबूज, तालूत उसी अंदाज में पड़े पड़े बोला। हूँ। होशियार, इतला जा रही है। ठीक है, मैं तैयार हूं, मैंने जवाब दिया और तालूत खामोश हो गया। हमें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बाहर से कई आवाजें सुनाई दी और फिर बहुत से लोग अंदर घुस आए। आगे आगे हरचरण लाल और पूरन लाल थे। उनके चेहरे जोश से सुर्ख हो रहे थे। दोनों ही झुककर हमें देखने लगे। फिर उन्होंने मुसर्रत से एक दूसरे की तरफ देखा। आपने इन्हें बहुत बड़ा मान लिया था हरचरण लाल, पूरन लाल की बात और है। पूरन लाल ने फख्र से कहा। तुमने दरबार में नांकी दास की दुर्गत देखी होती पूरन लाल, तो तुम भी हैरान रह जाते। बहरहाल तुम्हारी कामयाबी भगवान की कृपा है। ये तो तुम भी ना मालूम कर सके कि ये थे कौन। सर फिरे थे ससरे। उसके अलावा क्या, राज मंदिर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते थे। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए पूरन लाल? हरचरण लाल ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, पंडे इन्हें ठिकाने लगा देंगे। मेहमान लोग थे, आकाश पर चले गए। महाराज तरबूज, तालूत ने आवाज लगाई और हरचरण लाल और पूरन लाल इस तरह उछल पड़े जैसे पैरों के नीचे सांप आ गया हो। उनके मुंह से घिघियाई हुई आवाजें भी निकल गई थीं। हे राम, हे भगवान, हे राम, हे भगवान। पंडे दीवार से टिक गए। मुझे हंसी आ रही थी। अबे सो रहे हो क्या? तालूत जोर से बोला। सुबह हो गई भाई खरबूज? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है दोपहर भी हो गई। तालूत उठकर बैठ गया। हरचरण लाल फटी फटी निगाहों से हमें देख रहा था। पूरन लाल का सीना भी जोर जोर से फूल पिचक रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। अरे अरे, क्या हुआ पूरन लाल जी, क्या हो गया? तुम लोग भाई तरबूज, क्या तकलीफ है इन लोगों को? मैंने उठते हुए कहा। कुछ नहीं महाराज, महामंत्री हरचरण लाल आपके दर्शन को आए थे। पूरन लाल संभल कर बोला। अच्छा भाई तरबूज जी, महाराज खरबूज, दर्शन करा दो। करा दूं? मैंने कहा। बिल्कुल, तालूत ने कहा। चले महाराज, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पूरन लाल ने हरचरण लाल का बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और हरचरण लाल जल्दी से मुड़ गया। दोनों बड़ी बदहवासी से दरवाजे से निकले थे। तालूत ने मुझे आंख मारी और उनके पीछे चलने का इशारा किया। मैंने जल्दी से शाहदाना का दोशाला ओढ़ लिया। तालूत भी आम निगाहों से गायब हो गया था। दूसरे लम्हे हम दोनों बाहर निकल आए। पंडे पहले ही रफू चक्कर हो गए थे। हरचरण लाल और पूरन लाल उसी हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां पूरन लाल ने हमसे मुलाकात की थी। हम उनके दोनों तरफ चलने लगे और फिर वो उसी कमरे में दाखिल हो गए। ये क्या हुआ पूरन लाल? हरचरण लाल ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं क्या बताऊं महाराज, तुमने उन्हें होशियार कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम उन्हें जिस कदर मामूली समझ रहे हो वो नहीं है। मुझे बहुत हैरत है महाराज। विष मैंने ही खाने में मिलाया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि साधु संतों पर ये चीजें असर नहीं करती। इसके बाद भी तुमने उन्हें मुर्दा समझ लिया। उनके मुंह से नीला पानी निकल रहा था महाराज, आपने खुद भी देखा होगा। बहुत बुरा हुआ पूरन लाल, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने हमारी बातें भी सुन ली होंगी। अब क्या किया जाए हरचरण लाल जी? तिलका महाराज के चरणों में जाना होगा। इन भूतों को वही ठीक करेंगे। वो तैयार न होंगे महाराज, उन्हें तैयार करना ही होगा। इस समय वो हमारी सहायता ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमें उनकी जरूरत है। आप जाएं महाराज। हाँ, मैं आज ही रात को जाऊंगा। आप समझ नहीं रहे पूरन लाल, इन दोनों साधुओं की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। हमारा काम भी रुक सकता है। ये तो आप ठीक कह रही हैं, पूरन लाल पुरख्याल अंदाज में बोला और इसके बाद वो दोनों खामोश बैठे कुछ सोचते रहे। तालूत मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर हरचरण लाल उठ गया और पूरन लाल से कुछ कहे बगैर दरवाजे से निकल गया। पूरन लाल अब भी गर्दन झुकाए किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो उठा, अपने बदन से भभूत मली और कमरे से बाहर निकल आया। इसके बाद वो एक बुत के कदमों में जा बैठा। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम दोनों वहां से चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठरी में थे। इस काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई साजिश? यार, यहाँ साजिशों के अलावा भी कुछ होता है। बहुत कुछ होता है तालूत, छोड़ो इन बातों को। अब बताओ क्या प्रोग्राम है? मौजूदा प्रोग्राम भी खासा दिलचस्प है। रात को कुछ हंगामे करेंगे, अब आराम करें।
तालूत लेट गया, मैं भी उसके नजदीक ही लेट गया था। ये तिलका क्या होता है? थोड़ी देर के बाद तालूत ने पूछा। अल्लाह ही बेहतर जाने, होगा कुछ, उसे भी देख लेंगे। लेकिन इस पूरनलाल के बारे में क्या ख्याल है? क्या सलूक किया जाए इसके साथ? बात तफरी से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। वैसे इन लोगों को खूब जिज करो, ना जाने क्या चक्कर चला रखे हैं सालों ने। मैंने जवाब दिया, ओके चीफ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तालूत ने कहा और आंखें बंद कर लीं। यकीनन उसका शैतानी दिमाग शरारतें तरतीब दे रहा होगा। मैं भी खामोश रहा था। दोपहर को भी हमारे लिए उम्दा खाना आया। अब ऐसी कोई हरकत नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने इत्मीनान से खाना खाया और फिर बाहर निकल आए। तालूत और मैं पूरे मंदिर का गश्त करते फिरे। पंडे हमें देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगते थे, लेकिन कोई हमसे मुखातिब ना हुआ और हम मटर गश्त करते रहे और फिर देवदासियों वाले हिस्से में जा निकले। औरतें अपने अपने कामों में मशगूल थीं, लेकिन उन्होंने हमें देखकर काम छोड़ दिए और हमारे गिर्द जमा हो गईं। सुना है आप दोनों बड़े ज्ञानी हैं महाराज, एक शरीर सी लड़की ने कहा। क्या चाहती हो? लड़की ने कहा। आपकी उम्र क्या है? लड़की तड़ से बोली। 1000 साल, तालूत ने जवाब दिया। दूसरे महाराज की भी इतनी ही होगी? नहीं, हम दोनों में 1 घंटे का फर्क है। 1 घंटा? लड़की हंस पड़ी। क्या आप दोनों जुड़वा हैं महाराज? हम तुम्हें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तालूत आंखें निकाल कर बोला। हम आपकी सेवा करें? कुछ जल पानी? पानी हम हफ्ते में 1 बार पीते हैं, आराम करो तुम लोग, तालूत ने कहा और फिर चौंक कर एक लड़की को इशारा किया। तेरा क्या नाम है सुंदरी? निरोपा महाराज। हूँ, मैं तेरे माथे पर बागेश्वरी का स्थान देख रहा हूं। मैंने गलत तो नहीं कहा तरबूज जी महाराज? बिल्कुल ठीक। रोग बागेश्वरी 7 लड़ियों की माला लिए हुए इसकी तरफ बढ़ रहा है। क्या तू गाती है लड़की? मैंने कहा। भजन महाराज? महाराज पूरनलाल को मेरी आवाज बहुत पसंद है। लड़की झांसे में आ गई। ठीक है, जिसके माथे पर बागेश्वरी जगमगाए उसके क्या कहने। हमने ये माला एक और लड़की के माथे पर भी देखी थी। कौन थी वो महाराज? हम उसका नाम नहीं जानते, हुलिया बता सकते हैं, तालूत ने कहा। वो ही बताएं। और तालूत ने याददाश्त के सहारे पर उस पुरस्कार लड़की का हुलिया बयान कर दिया, जो एक बार नजर आने के बाद ना जाने कहां गायब हो गई थी। और मैं तालूत की चाल समझ गया। गोया वो लड़की अभी तक तालूत के जहन से चिपकी हुई थी। बड़ा गहरा है ये शख्स, लेकिन ना जाने क्यों तालूत उसकी तलाश में अपनी पुरस्कार कुव्वतों से काम नहीं ले रहा था। वो चाहता तो उसे लड़की की तलाश में कोई दिक्कत पेश ना आती। उसकी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं और मैं खुद भी उसे परेशान करना नहीं चाहता था। वो देवदासी थी महाराज? निरोपा ने पूछा। हाँ, दुर्गापुर देवदासियों से भरा पड़ा है, ना जाने कौन होगी और कहाँ होगी, लड़की ने जवाब दिया और तालूत खामोश हो गया। फिर हम यहां से भी चले। शाम की पूजा में हम हस्बे मामूल शरीक थे। शाम बड़ी हसीन होती थी। पूरा राजमंदिर इंदर का उखाड़ा बन जाता था। सारे महल की हसीन औरतें यहाँ जमा हो जाती थीं। लेकिन आज वो मनमोहनी नजर न आई जिसे देखकर मैं कल बहुत मुतासिर हुआ था। समझ गया, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तेरी निगाहें किसे तलाश कर रही हैं? भेजू नासिम को? फजूल बकवास, मैं किसी को तलाश नहीं कर रहा, मैंने झिंपे हुए अंदाज में कहा और तालूत हंसने लगा। पूजा के बाद पूरनलाल हमारे पास आया। उसके चेहरे से खजालत का इजहार हो रहा था। थोड़ा सा समय मुझे देंगे महाराज? उसने खजालत से कहा। जरूर देंगे पूरन जी, फरमाइए, तालूत ने कहा। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ जल पानी भी जरूर होगा? जरूर महाराज, मेरे भाग। अब के उसमें क्या मिलाओगे? तालूत हंसकर बोला। दास को सबक मिल चुका है महाराज, दास आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। आओ तरबूज लाल जी, तालूत ने मेरा शाना पकड़ते हुए कहा और एक बार फिर हम पूरनलाल के साथ चल पड़े। पूरनलाल हमें अपनी उसी नशिस्तगाह में ले गया था। उसने बड़ी आजिजी से हमसे बैठने के लिए कहा और हम बैठ गए। महाराज, उसने लरसती आवाज में कहा, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आपके साथ धोखा किया, लेकिन कसूर मेरा नहीं है महाराज। आप जानते हैं आपको हरचरण लाल ने भेजा था। ठीक है, लेकिन हरचरण लाल बिला वजह हमारा दुश्मन क्यों हो गया? तालूत ने पूछा। वो डरता है महाराज। क्यों? आप जानते हैं राजमहलों में ना जाने क्या क्या होता है। हरचरण लाल जी मंत्री हैं, मगर उनकी हवस बढ़ी हुई है। वो महाराज गोविंद दास के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर आप मामूली मनुष्य होते तो उन्हें परवाह न होती, मगर आपका ज्ञान, आपका मंत्र देखकर वो डर गए कि कहीं आप उनका भांडा न फोड़ दें। साधुओं को राजमहल से क्या लेना है बालिक? हमें क्या पड़ी है कि किसी का भांडा फोड़ते फिरें? हम तो संसार सुधारने के लिए आए थे, यही हमारा काम है। मैंने कहा। आप महान हैं महाराज, इस दास को क्षमा कर दें। दास को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हरचरण लाल के कहने में आकर मैंने आपसे धोखा किया था। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं तो आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तिलका कौन है? पूरनलाल जी, मैंने कहा और मेरी बात का वही रद्देमल हुआ जो होना चाहिए था। पूरनलाल का मुंह खुला रह गया। वो फटी फटी आंखों से हमें देखता रह गया। फिर उसने थूक निकला और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, हे भगवान।
तिलका कौन है? पूरनलाल, हमें मालूम है। अब हरचरण लाल उसके पास जाएगा। आप महान हैं महाराज। तिलका पंडित दुर्गापुर के सबसे बड़े पुजारी हैं। उन्हें सैकड़ों मंत्र आते हैं। पूरे संसार में उन जैसा ज्ञानी कोई ना होगा। ठीक है, उन्हें भी देख लेंगे। इस बार तालूत ने कहा। महाराज, मेरी बड़ी मिट्टी खराब हुई है। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? मैं हरचरण लाल के हाथों में खिलौना हूं। उसकी बात ना मानूं तो वो मेरे प्राण ले लेगा। वो बड़ा खतरनाक है महाराज। मेरी बड़ी मुसीबत आ गई। आप जैसे महान साधुओं से धोखा करते हुए भी जान जाती है, और दूसरी तरफ, हे भगवान, मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर पूरनलाल, हरचरण जो करता है करने दे। साधुओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी राय है महाराज, तिलका जी के आने से पहले आप यहां से चले जाएं। बड़ी कृपा होगी महाराज, मेरा जीवन भी बच जाएगा। ये नामुमकिन है पूरनलाल, हम उससे डरकर चले जाएं। मेरी बात मान लें महाराज। नामुमकिन, तालूत गरज कर बोला। आप तिलका नाथ जी को देख लें, उसके बाद आप फैसला कर लें। ठीक है, उसे आने दो। बराबर वाली कोठरी में छुपकर आप उनकी बातें सुन लें। मैं चुपचाप आपको वहां छुपा दूंगा, पर मुझे क्षमा कर दें महाराज। अगर आप चाहें तो मैं आपको बाहर निकलने का चोर रास्ता भी बता दूं। आप वहां से निकल सकते हैं। चोर रास्ता कौन सा है? तालूत ने पूछा। आइए, पूरनलाल ने कहा, और तालूत खड़ा हो गया। मुझे भी मंदिर के उस चोर रास्ते से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। पूरनलाल एक दीवार के पास पहुंचा। उसने दीवार की कोई कील दबाई और दीवार एक जगह से हट गई। एक और रास्ता बन गया और मैं और तालूत पूरनलाल के इशारे पर अंदर दाखिल हो गए। दूसरी तरफ तारीकी थी। सिर्फ छत से रोशनी आ रही थी, लेकिन वो एक मुख्तसर से हिस्से को रोशन करने के अलावा और कुछ न कर रही थी। हम दोनों अंदर पहुंच गए, लेकिन अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हम चौंक पड़े। पूरनलाल, तालूत ने पुकारा। धोखा कर गया यार, मेरे मुंह से निकला। कमरे में गहरी तारीकी थी, सिवाय उस नन्हे सुराख के जो छत में था और काफी बुलंदी पर था। तालूत दांत पीस रहा था। मेरा ख्याल है उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली है। तालूत गुर्राते हुए बोला। गोया इतनी देर से वो अपनी बातों से हमें अहमक बनाता रहा था। यकीनन, और ये उसकी आखिरी कोशिश थी। क्या मतलब? होशियार हो जाओ तालूत, उसने हमें सिर्फ कैद करने की कोशिश ही नहीं की होगी। परवाह मत करो यार। हाँ, ये सोचो कि उसने जो गुफ्तगू की थी झूठ थी। इन हालात में और क्या सोचा जा सकता है? तो इन पूरनलाल जी का करिया कर्म जल्द हो जाना चाहिए। अच्छा पूरनलाल जी, आप भी क्या याद करेंगे? तालूत गर्दन हिलाने लगा और फिर उसने छत के सुराख को देखा, और अचानक हमें तारीक कमरे के दाएं कोने से खटके की एक आवाज सुनाई दी, और इसके साथ ही एक खौफनाक फुंकार। सांप। मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज निकली और तालूत भी चौंक पड़ा। सांप था कि मुसीबत इतनी तेजी से हमलावर हुआ कि जान बचाना मुश्किल हो गई। हमने दूसरे कोने में छलांग लगाई और सांप भी खौफनाक अंदाज में पलट पड़ा। शायद वो बहुत ज्यादा भूखा था या मखसूस तरीके से सताया हुआ था, इसीलिए गुस्से से पागल हो रहा था। तालूत ने सूरत हाल भांप ली। दूसरे लम्हे उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक तरफ खींचा, और उसकी यह हरकत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। दूसरे लम्हे रोशनी का एहसास हुआ और इर्द गिर्द का माहौल देखा तो हम अपनी कोठरी में थे। मैंने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। तालूत अलबत्ता खामोश था, और ये खामोशी मैं इसे अच्छी तरह महसूस कर रहा था। कई मिनट के बाद मेरे हवास बहाल हुए और मैंने तालूत की तरफ देखा। बुरी तरह फंस गए थे यार, उसकी ऐसी तैसी। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हूं ब्रदर, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और तालूत ने निगाहों के सामने से गायब होने का अमल किया। मैंने भी दोशाला ओढ़ा और हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत खामोशी से उस तरफ बढ़ रहा था जहां थोड़ी देर कबल हम दोनों थे। पूरनलाल अब भी उसी कमरे में मौजूद था और कुछ सोच रहा था। हमें अंदर दाखिल हुए चंद लम्हात ही गुजरे थे कि दो पंडे आ गए और पूरनलाल उन्हें देखने लगा। रानी जी आ गई महाराज। आ गई? पूरनलाल उछल पड़ा। हाँ महाराज, वो स्थान पर आपका इंतजार कर रही हैं। ओह बालदेव, गलती हो गई, मैं तुम्हें मना करना भूल गया। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। खैर सुनो, तुम दोनों यहाँ रुको, इस दरवाजे पर निगाह रखो, और हाँ, धारजी अपने हाथ में ले लो। कोई निकलने की कोशिश करे तो ख्याल किए बिना ही गर्दनें उड़ा देना, मैं जिम्मेदार हूँ। जो आज्ञा महाराज, पंडे मरे हुए लहजे में बोले। क्या कहा है तुमने? रानी देवमती से। वही महाराज जो आपने आज्ञा दी थी। पूरनलाल ने कहा और फिर वो उस कमरे से निकल आया और उसे मुल्हिक एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ उसने लिबास तब्दील किया, आंखों में काजल लगाया, बदन से खुशबू मली और पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकल आया। अब वो राज मंदिर के एक मखसूस हिस्से की तरफ जा रहा था और हम दोनों खामोशी से उसके पीछे चल रहे थे। तालाब वाले रास्ते से गुजरकर वो मंदिर के सबसे दूर दराज हिस्से में पहुंच गया, जो काफी वीरान था। उस तरफ पंडे वगैरह भी नहीं थे। पूरनलाल एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक चौड़ा सहन था जिसमें पीपल का एक दरख्त फैला हुआ था।
दालान में कई मुजस्मे मौजूद थे और फिर एक दरवाजा था। पूरनलाल उसी की तरफ बढ़ रहा था। अंदर रोशनी थी और उस रोशनी में 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। लंबे लंबे बाल कमर से गुजरकर जमीन तक पहुंच रहे थे। दूध जैसा सफेद और चमकदार चेहरा उलझनों की तस्वीर बना हुआ था। ये वो हसीन औरत थी जिसे मैंने पूजा के दौरान राजमहल के मंदिर में देखा था और काफी मुतासिर हुआ था। ए आरिफ, तालूत ने मेरा शाना दबाया। हूँ तेरे वाली वही है, मगर रानी देवमती। मुमकिन है रानी ही हो, मगर बड़ी कमसिन है। उससे क्या फर्क पड़ता है, ये राजे महाराजे बड़े अय्याश होते हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। पूरनलाल की नमस्कार स्वीकार हो महारानी। पूरनलाल ने अंदर दाखिल होकर बड़े मीठे लहजे में कहा और रानी चमक पड़ी। नमस्कार महाराज। खूबसूरत औरत जल्दी से खड़ी हो गई। पिधारिये महारानी, पिधारिये। दास इस काबिल नहीं है कि आप उसे इतना बड़ा रुतबा दें। आप महान हैं महाराज। आपके मन में भगवान की दी हुई जोत है। हरि राम हरि शंकर, बस दया है मुरली मनोहर की। पूरनलाल उसके सामने आकर बैठ गया। आपने मुझे बुलाया था महाराज। हाँ महारानी, संसार की तकलीफें हमारी निगाहों से छुपी नहीं रहती। हमारे कानों में दुखी मन की पुकार सरगोशियां करती रहती है। महारानी उदास थीं। हमने अपनी कुव्वतों को आवाज दी और उन्होंने हमारे कान में बहुत सी बातें कही। तब हम चुप न रह सके। आप महान हैं महाराज। अरे हम क्या और हमारी जात क्या, बस गुरु की दया है। क्या आप हमें मन की बात न बताएंगी महारानी? हम आपकी जुबान से आपकी मन की कहानी सुनना चाहते हैं। अपने मन की जोत से काम ले महाराज, मेरी जीभ ना खुल सकेगी। साधु संत दुनिया त्याग चुके हैं रानी देवमती, उनसे शर्म बेकार है। वो तो संसार को दुखों से निकालने का काम करने के लिए जिंदा रहते हैं और बस आप खुलकर मन की बात कह दें। देवमती ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म के आसार थे और पूरनलाल हवसनाक निगाहों से उसे देख रहा था। हम दोनों खामोश खड़े उस भेड़िए के शिकार करने का अंदाज देख रहे थे। बोलिए रानी देवमती। बिलाखिर पूरनलाल ने कहा। हम कैसे बोलें पूरन जी, जीभ नहीं खुलती। मैं कह चुका हूं रानी, साधु संतों से शर्म अच्छी नहीं होती। महाराज को जाने क्या हो गया है? क्या बात है, मुझे बताएं। अजीब अजीब बातें करते हैं, मेरे तो पास ही नहीं आते। मैं विवाह होने के बाद से अब तक कंवारी हूं। देवमती ने आंचल मुंह में ठूंस लिया और पूरनलाल की आंखों में शैतान उतर आया। इतनी रानियां हैं मगर आपकी टक्कर की एक भी नहीं। क्या महाराज अंधे हो गए हैं? पूरनलाल ने कहा। मैं क्या जानूं, देवमती मुस्कुराती हुई बोली। हालांकि महाराज ने बड़े चाह से आपको ब्याहा था। आप नहीं समझते पूरनलाल जी। मैं सब समझता हूं रानी देवमती। धन्यवाद है आपको कि इसके बावजूद आपने इतना समय गुजार लिया और जुबान से उफ तक न की। उफ तो हमने कभी नहीं की पूरन जी। देवमती उदास लहजे में बोली। हम नहीं समझे महारानी। ये विवाह हमारी मर्जी से तो नहीं हुआ महाराज। हमें तो जीते जी नरक में झोंक दिया गया। हम अब भी नहीं समझे महारानी। पूरनलाल ने कुरीदते हुए पूछा। हम साधना के जिम्मेदार की पुत्री हैं। महाराज गोविंद दास कपूर शिकार खेलने गए थे जब उन्होंने हमें देखा। फिर कौन हमें उनसे बचा सकता था? हमारे पिता को हुक्म दिया गया कि हमारे विवाह की तैयारियां की जाएं। पिताजी कैसे इनकार कर सकते थे? कोल्लू में न पिलवा दिया जाता। बेचारा सत्य प्रकाश। रानी ने एक सिसकी ली। सत्य प्रकाश कौन है महारानी? पूरनलाल दिलचस्पी से बोला। हमारे बचपन का साथी, हमारा प्रेमी। हम सावन भादों की तरह प्रेम करते थे एक दूसरे से, परंतु फिर सावन भादों ही होकर रह गए एक दूसरे के लिए। हम बिछड़ गए कभी ना मिलने के लिए। वो कहाँ है देवमती? ना जाने कहाँ होगा, ना जाने जीता भी होगा या मर गया। देवमती की आंखों से आंसू बहने लगे। सचमुच बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है रानी देवमती। मगर गोविंद दास कपूर को क्या हुआ? क्या महाराज की आंखों में अंधेरा उतर आया है? हमारी हैसियत एक दासी की सी है महाराज। खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं और बस। बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। हमने झूठ तो नहीं कहा था, मगर रानी आप हिम्मत से काम क्यों नहीं लेती? क्या करें बताओ, हम क्या करें? गोविंद दास महाराज ने आपकी कोमल जवानी खाक में मिलाई है। आप उसकी कीमत क्यों नहीं वसूल कर लेती? हम क्या करें, कैसे करें? आपका बालिक दुर्गापुर का राजा होना चाहिए। आपका बालिक दुर्गापुर का राजकुमार होना चाहिए। आप ऐसी कोशिश क्यों नहीं करती? हमारा बालिक? कैसी बातें करते हैं पूरन महाराज? बालिक आसमान से गिरेगा? देवमती ने अजीब से लहजे में कहा। साधु के पास सारे इलाज मौजूद हैं देवमती। पूरनलाल असलियत पर आ गया। हम नहीं समझे महाराज। भगवान आपको बालिक देगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मगर आपको भी कुछ करना होगा। क्या पूरन महाराज? किसी भी तरह महाराज को दारू पिलाकर या कोई भी नशे की चीज पिलाकर अपने साथ सुलाना होगा। पूरनलाल ने कहा। इससे क्या होगा? संत की आंखों से कोई बात नहीं छुपी। आप चिंता न करें। आपका जीवन कष्ट हुआ है, आप भी बदला लें, दिल खोलकर बदला लें। पूरनलाल ने कहा। मगर कैसे पूरनलाल? देवमती ने परेशानी से कहा।
मेरा मन आपके लिए बहुत उदास है महारानी। मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपको बालिक दूंगा, आपके पेट में मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। पूरनलाल ने अचानक अपनी जगह से उठकर देवमती को अपनी गिरफ्त में ले लिया और देवमती हक्का बक्का रह गई। महाराज, महाराज, क्या आप नशे में हैं? वो गर्जी। मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ देवी। तू कलियों की तरह नाजुक, किरण की तरह खूबसूरत है और तेरी जवानी यूं नजरअंदाज की जा रही है। मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा बालिक। आप पागल हो गए हैं महाराज। क्या आप भूल गए हैं कि मैं सब कुछ होने के साथ एक हिंदू स्त्री भी हूं? मेरे साथ कुछ भी हुआ पर मैं अपनी इज्जत किसी को ना दूंगी। पागल हो गई है देवमती। तेरा प्रेमी तुझसे छीना गया, तेरे सुहाग ने तुझे ठुकरा दिया और तू धर्म की लकीर पीट रही है। पूरनलाल ने अपने मजबूत पंजों से उसके शाने दबोच लिए। तुम तो धर्म सेवक हो पूरनलाल महाराज, धर्म की बातें हमसे ज्यादा जानते हो। क्या मैं अपने पति को धोखा दूं, तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाकर पाप करूं और फिर पाप की पोट लेकर गर्दन ऊंची करूं? क्या मेरी गर्दन ऊंची हो सकेगी महाराज? तू इंसान भी है, तेरे साथ अन्याय हुआ है देवमती। उसका इंसाफ करने वाला भगवान है। तुम कौन हो? देवमती गजबनाक अंदाज में बोली। मैं भगवान का दास हूं, मुझे यही हुक्म मिला है। गलत, तुम शैतान के चेले हो। भोली भाली नारियों को बहकाकर नरक में झोंक देते हो। बड़े महान बनते थे महाराज, शैतान के जाल में आ गए ना। हट जाओ मेरे पास से। मैं जीवन इसी तरह गुजार दूंगी मगर पाप ना करूंगी। तू भूल गई देवमती, राजमहल में मेरी भी चलती है, दीवान हरचरण मेरी मुट्ठी में है। तो फिर इससे क्या हुआ? तुझे मेरी बात माननी होगी। प्राण ले लोगे ना मेरे? इज्जत ना ले सकोगे महाराज? कर लो जो चाहो, देखूंगी मैं भी। देवमती, मेरे गुस्से को ना जगा। तेरे पास जागने वाली कोई चीज नहीं है। रंगे स्यार, जाग सकता तो तेरा हृदय जागता। तू हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। धर्म कोई खराब नहीं होता पापी, उसको मानने वालों में राक्षस निकल आते हैं, वो ही धर्म बदनाम करते हैं। बोल, हिंदू धर्म में तुझ जैसे पापियों की गुंजाइश है? अरे धर्म नेकियां सिखाते हैं, तूने ये बदी कहां से पाई? बेकार बातें ना करो देवमती, मैं तेरा जीवन बनाना चाहता हूं। बनाने बिगाड़ने वाला भगवान होता है। मैं तुझे अपने शरीर को हाथ भी ना लगाने दूंगी। सुन जलील साधु, मैं जज्बात के हाथों बहकर अपने प्रेमी के पास गई थी। मैंने उसे कहा कि वो जीवन की प्यास बुझा ले, मेरी तरफ से इजाजत है। मैंने अपना शरीर उसके सामने डाल दिया। उसने कहा, हम अपने धर्म पर कालक नहीं लगाएंगे देवमती। ये बदन हमारे अपने हैं लेकिन धर्म पूरे संसार का है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। एक वो था और एक तू है जो धर्म बांटता है और खुद कंगाल है। देवमती, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसकी मजाल है जो तुझे मेरे पंजे से निकाल ले? मैं जो चाहूं करूंगा और फिर तुझे यहां से धक्के देकर निकाल दूंगा। कौन तेरी बात सुनेगा? यहाँ मेरी राजधानी है, इज्जत इसी में है। मेरी बात मान ले, खुद भी ऐश कर, तेरा दर्जा बहुत ऊंचा होगा। पागल है तू, मुझे जाने दे, बस हट जा। मैं जाऊंगी, दूर दूर तक आदमजाद नहीं है। तू अब उस वक्त तक कहीं नहीं जाएगी जब तक मेरी बात ना मान ले। पूरनलाल खौफनाक अंदाज में बोला और तनकर खड़ा हो गया। देवमती की आंखों से शोले निकल रहे थे। तब तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तरबूज भाई, वो भराई हुई आवाज में बोला। हूं? मैं चौंक पड़ा। ठीक ही तो कह रही है, सारे मजहब नेकियां सिखाती हैं और नेकी इंसान के साथ की जाती है, और जब किसी को इंसान तस्लीम कर दो तो उसे इंसान ही समझो, धर्म बाद में आता है। यकीनन आदमजाद तुम हो, परीजाद मैं हूं। क्या हम दोनों मिलकर उस गधे को मुर्गा नहीं बना सकते? तो इंतजार किस बात का है? मैंने कहा, दोशाला उतार दो। तालूत ने कहा और हम दोनों दरवाजे के करीब आ गए। दूसरी तरफ पूरनलाल ने देवमती के नाजुक बदन को दबोच लिया था। देवमती शदीद मुजाहमत कर रही थी लेकिन पूरनलाल ने उसे उठाकर जोर से बिस्तर पर पटक दिया और उसी वक्त तालूत ने अंदर से दरवाजे पर लात मारी और इसके साथ ही मुझे पूरनलाल पर धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गया था लेकिन तालूत की तो सारी हरकतें ही हैरान कुन थीं। बचाओ, बचाओ मुझे पूरनलाल जी, खरबूज जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हैं, बचाओ पूरन महाराज। और पूरनलाल उछल पड़ा। उसका मुंह खुला और बंद हो गया। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। देवमती उछल कर एक कोने में खड़ी हो गई थी। वो भी हमें मुतअज्जिब निगाहों से देख रही थी। फिर पूरनलाल को होश आ गया। उसने हमारी तरफ देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया। तो तुम जिंदा हो? उसने दांत पीस कर कहा। अबे गलती तुम्हारी है, इसमें हमारा क्या कसूर? तालूत झिल्लाए हुए अंदाज में बोला। साला सांप भेजा तो ऐसा मरियल, उससे रिंगा भी नहीं जा रहा था। चले जाओ तुम दोनों, निकल जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। इस बार अजदा भेजोगे क्या? तालूत खौफजदा अंदाज में बोला। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, खून कर दूंगा तुम्हारा। पूरनलाल ने मुझे दबोच लिया क्योंकि मैं ही उसके करीब था। बड़ी खौफनाक गिरफ्त थी कमबख्त की। खरबूज लाल, खरबूज लाल, मैं चीखा। अच्छा है, पहले तुम मर जाओ, फिर मैं तुम्हारे गम में रो रो कर जान दे दूंगा। तालूत ने बूढ़ी औरतों के से अंदाज में कहा। नहीं प्यारे भाई, हमारा तुम्हारा झगड़ा अलग,
इस वक्त हम दुश्मन के सामने हैं, मैंने मजलूम अंदाज में कहा। अच्छा? तालूत जैसे सोते से जाग उठा। हाँ हाँ बिल्कुल। पूरनलाल के बाजू में मेरी हड्डियां किड़किड़ा रही थी और मेरी आवाज भिंच रही थी। पूरनलाल की गर्दन की रगें फूल रही थीं, चेहरा अंगारा हो गया था। अबे तू अपना दाहिना हाथ उसकी खोपड़ी पर क्यों नहीं मारते? तालूत ने कहा। सचमुच मेरा दाहिना हाथ आजाद था और उस वक्त उसकी कुव्वत मेरे जहन से निकल गई थी। मैंने फौरन इस पर अमल किया और मेरा फौलादी हाथ पूरनलाल की पेशानी पर पड़ा। हथौड़े की सी जरब हो गई, पूरनलाल की गिरफ्त ढीली पड़ गई और मैं उसके बाजुओं से निकल गया। पूरनलाल ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था, फिर उसने गर्दन झटकी और आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखा, लेकिन मेरी जोरदार लात पूरनलाल की कमर पर पड़ी और वो गिरते गिरते बचा। लेकिन तालूत ने उसे संभाल लिया। उसने पूरनलाल के दोनों शाने पकड़ लिए और पूरनलाल ने फिर दोनों हाथों से तालूत को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल तालूत था। पूरनलाल के दोनों हाथ खला में झूल गए थे और तालूत के जोरदार घुंसे ने उसे फिर रिबाउंड कर दिया। यहां मैं पहले ही तैयार था। मैंने एक जोरदार टक्कर मारी और इस बार पूरनलाल जमीन पर ढेर हो गया। तब तालूत ने उसे घूरा और उस वक्त तालूत की आंखों में पुरस्कार चमक लहराई। मैंने पहली बार तालूत की आंखों में यह अनोखी चमक देखी थी। पूरनलाल, उसने बड़े प्यार से पुकारा और पूरनलाल उसे देखने लगा। घोड़ा बन जाओ मेरी जान। और पूरनलाल दोनों हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया। हिनहिनाओ, तालूत ने कहा और पूरनलाल ने मुंह से खुर-खुर की आवाजें निकाली और फिर जोर से हिनहिनाया। आवाज बिल्कुल घोड़ों की सी थी। शाबाश शाबाश, तालूत मसरूर लहजे में बोला। देखा कितना सादतमंद घोड़ा है। पूरन बेटे, दौलती झाड़ो। तालूत फिर बोला और पूरन दोनों टांगे उछालने लगा और इस कोशिश में औंधे मुंह गिर पड़ा। देवमती अब भी साकित खड़ी थी। वो फटी फटी निगाहों से ये सब कुछ देख रही थी, जैसे उसकी समझ में कुछ ना आ रहा हो। तरबूजलाल, तालूत ने मुझे आवाज दी। क्या है खरबूजलाल? मैंने बेजारी से कहा। घोड़ा कैसा है? बिल्कुल बकवास। क्यों? इसे दौलती झाड़ना भी नहीं आती, औंधे मुंह गिर पड़ता है। फिर क्या किया जाए? इसका डेजिग्नेशन बदल दो। क्या बनाया जाए? मुर्गी, मैंने जवाब दिया। अबे नहीं, इसे अंडे देने में मुश्किल होगी, तालूत ने शर्माए हुए अंदाज में कहा। होने दो। नहीं, घोड़ा ठीक है। हरगिज नहीं, मुर्गी ठीक है। घोड़ा, मुर्गी, मैंने भी आंखें निकाल कर कहा। अच्छा, तालूत ने मुर्दा सी आवाज में कहा और फिर वो दर्द भरे लहजे में बोला। मजबूरी है प्यारे पूरनलाल, मेरा साथी नहीं मानता। तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन मुर्गी भी क्या बुरी है। और हाँ, तुम अंडे देने के लिए मजबूर नहीं हो। किसी मुर्गे से यारी हो जाए तो मजबूरी है, वरना अंडे देने की चंदा जरूरत नहीं है। और पूरनलाल सुकड़ कर बैठ गया। फिर उसने मुर्गी की मानद ही कुटकुटाना शुरू कर दिया। अचानक देवमती ने एक चीख मारी और फिर वह दरवाजे की तरफ लपकी। हम दोनों में से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वह दरवाजे से बाहर निकल गई। पूरनलाल अब इत्मीनान से हाथों और पैरों के बल जमीन पर बैठा हुआ था। क्या ख्याल है? तालूत ने मुझसे पूछा। काफी है, मैंने जवाब दिया। आओ, तालूत बोला और हम दोनों बाहर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठरी में थे। मरगछाला पर बैठकर तालूत ने कहा, आज का काम खत्म, चलो आराम करें। पंडित तिलका के बारे में क्या ख्याल है? आ तो जाने दो, पहले से परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं आराम करने के मूड में हूं, सोने दो, तालूत ने कहा और लेटकर आंखें बंद कर लीं। शायद वो सो भी गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक मैं जागता रहा और ऊट पटांग बातें सोचता रहा। फिर मेरे जहन में ख्याल आया और मैं अपनी जगह से उठ गया। राजमंदिर का माहौल पुरसुकून था, कोई खास बात नजर नहीं आती थी। चुनाचे मैं राजमंदिर से निकल आया। दोशाला ओढ़ने की अभी मैंने जरूरत ही महसूस नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त तक किसी ने मुझे नहीं टोका था। मेरे जहन में ख्याल था कि मैं आज राजमहल की सैर करूं। गो मुझे यहाँ के रास्ते वगैरह मालूम नहीं थे। बहरहाल मैं तालूत की तरह दिलेर और बेफिक्र नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी दूर चलकर दोशाला ओढ़ लिया और लोगों की निगाहों से ओझल हो गया। अब मेरे अंदाज में ज्यादा इत्तेमाद पैदा हो गया था। चुनाचे मैं आजादी से घूमने लगा और इसे इत्तफाक ही कहना चाहिए कि हरचरण लाल मुझे नजर आ गया। उसके साथ कोई और भी था। मैं संभल गया। मुझे याद आ गया था कि हरचरण लाल तिलका के पास गया था, तो क्या तिलका यही है? मैं उन लोगों के करीब पहुंच गया और फिर बूढ़े खबीज की शक्ल देखकर मुझे झिरझिरी सी आ गई। चवारे की तरह सुकड़ा हुआ था पूरे बदन, यहां तक कि गट्ठे हुए सर पर भी झुर्रियां पड़ी हुई थीं। सर के दरमियान एक बारीक सी चोटी किसी चूहे की दुम की मानिंद खड़ी हुई थी। बदन नंगा था, सिर्फ एक छोटी सी धोती तमाशा बनी हुई थी। गले में जीनियो पड़ा था। पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं थी, जिनकी आवाज सन्नाटे में दूर दूर तक फैल रही थी। बूढ़ा तिलका शक्ल से ही शैतान नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अचानक तिलका चलते चलते रुक गया। क्या बात है पंडित जी महाराज? हरचरण ने चौंक कर पूछा। हरचरना, तिलका की बारीक सी आवाज उभरी। क्या बात है महाराज? हमारे पास कोई और है। कहाँ?
हरचरण लाल ने चारों तरफ देखा। करीब, बहुत करीब। मेरी नाक उसे सूंघ रही है। परंतु यहां तो कोई भी नहीं है महाराज। हरचरण ने हैरानी से कहा। कोई है, जरूर है हरचरना, उसे तलाश करो। मेरी नाक धोखा नहीं दे सकती। मैं कैसे तलाश करूं तिलका महाराज? हरचरण बेबसी से बोला। मगर हो कौन सकता है? हे प्रभु, हे जगन किशोरी, हे जगन्नाथ, हे काली देवी, उसे मेरे सामने नंगा कर दे। और साधु जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। खूब। मैं दिल ही दिल में उसकी नाक का एतराफ किए बगैर न रह सका। साधु ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने के बाद आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और जैसे कोई शय मुट्ठी में ले ली। फिर उसने मुट्ठी पर फूंक मारी और फिर उसे ऊपर करके खोल दिया। तेज रोशनी हुई और नीले रंग की नन्ही नन्ही चिंगारियां फिजा में उड़ने लगीं। फिर ये चिंगारियां मेरी तरफ बढ़ीं और उन्होंने मेरे गिर्द हिसार कर लिया। मैं उछल पड़ा था और फिर मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। ये मंजर मेरे लिए सख्त बदहवास कर देने वाला था। चिंगारी मेरे सामने दौड़ रही थी और हरचरण भी बदहवासी में मेरे पीछे चला रहा था। फिर बहुत से पहरेदार भी हरचरण के साथ हो गए। दौड़ो, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। हरचरण चीख रहा था और पहरेदारों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे पकड़ें। मैं राज मंदिर की तरफ भाग रहा था और फिर मैं राज मंदिर में घुस गया। दौड़ो पकड़ो का शोर मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन मैं इतनी तेज दौड़ा था कि वो लोग काफी पीछे रह गए। शोर की आवाजें मंदिर में भी सुन ली गईं। चुनाचे सोए हुए पंडे जाग उठे थे और सूरत हाल मालूम करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अंदर घुसा तो बहुत से पंडे मेरे रास्ते में थे। मैंने दोनों हाथों से उन्हें धकेला और पंडे बदहवासी में एक दूसरे पर ढेर हो गए। और फिर उन्होंने भी उड़ती हुई चिंगारियां देखी थीं, जो जाहिर है उनकी समझ में नहीं आई होंगी। दूसरे लम्हे वो घिघियाने लगे और ये बेचारे पंडे ही थे जिन्होंने अंदर दाखिल होने वालों को रोका। चूंकि वो दरवाजे में खड़े घिघिया रहे थे, आने वाले उनसे टकराए और उनके साथी ढेर हो गए। इस तरह मुझे अपनी कोठरी में पहुंचने का मौका मिल गया। तालूत बदस्तूर खराटे ले रहा था। तालूत, तालूत, मैंने घबराए हुए अंदाज में उसे झिंझोर डाला। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे! तालूत ने मेरे गिर्द बिखरी हुई चिंगारियां देखी और बौखलाहट में खड़ा हो गया। ये क्या है आरिफ? मुसीबत, तिलका की मुसीबत, मैंने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, वो मेरे पीछे आ रही हैं। तालूत ने इधर उधर देखा और फिर उसने मुंह खोल दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज हवा मुझे एक तरफ खींच रही हो और मैं पूरी कुव्वत सरफ करके खुद को रोकने लगा, लेकिन ना रुक सका और तालूत के करीब पहुंच गया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मेरे गिर्द बिखरी हुई चिंगारियां तालूत के हलक में गायब होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नन्हे मुन्ने जुगनू किसी गार में घुस रहे हों। और फिर सारी चिंगारियां गायब हो गईं तो मैंने जल्दी से शाहदाना का दोशाला उतार दिया। शोर अब मंदिर में आ गया था। हरचरण लाल हमारी ही कोठरी की तरफ दौड़ रहा था और फिर कोठरी के दरवाजे पर कदमों की आवाज रुक गई। दरवाजा खोलो, हरचरण की आवाज उभरी। किस्सा क्या है? तालूत ने सरगोशी की। उनके साथ तिलका है, खतरनाक आदमी है, होशियार, बाकी बातें फिर बता दूंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, फिक्र मत करो, तालूत ने कहा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बाहर से जोर जोर से दरवाजा बजाया जाने लगा और तालूत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। मैं भी अपनी कैफियत दुरुस्त करके उसके नजदीक आ खड़ा हुआ था। हरचरण लाल बड़ी कीनातोज निगाहों से हम दोनों को घूर रहा था। क्या बात है महामंत्री जी? तालूत ने पाटदार आवाज में पूछा। अंदर और कौन है? हरचरण लाल ने भी सख्त लहजा इख्तियार किया था। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? तालूत ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। वो कौन है जो बाहर से आया है? क्या समय हुआ है हरचरण लाल? तालूत ने पूछा। हम अंदर तलाशी लेंगे, हरचरण बोला। अब तिलका भी उसके नजदीक पहुंच गया था। मैं पूछता हूं समय क्या हुआ है? तालूत गरजा। मुझे नहीं मालूम, ये समय किसी को जगाने का है। हमारी नींद क्यों खराब की गई है? जाओ अंदर देखो, अंदर कौन है? हरचरण लाल ने पंडों से कहा और पंडे अंदर घुस गए। कोठरी कौन सी बड़ी थी जो किसी के छुपने का एहतमाल होता? चुनाचे पंडों ने गर्दन हिला दी। उन दोनों में से कोई भी हो सकता था। तिलका की कड़ी आवाज उभरी। उसकी पूरी शख्सियत कराहत आमेज थी। उसके एक एक उज्व से नफरत होती थी। ये कौन है हरचरण लाल? तालूत ने पूछा। अरे अरे महाराज तिलका पंडित, तुम इनका नाम किस तरह ले रहे हो? हरचरण बौखला कर बोला। इन्हें नांकी दा से मिला दो हरचरण लाल, और तुम भी अब यहां से भाग जाओ, रात काफी बीत गई है। होश में रहो महाराज, मेरा नाम हरचरण लाल है। मैं तुम्हें यहां से घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। तरबूज महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। महान खरबूज जी, क्या हरचरण लाल जी की बुद्धि ठीक कर दी जाए? जुबानी महाराज, जुबानी? मुमकिन है ये शरीफ आदमी बाज आ जाए। क्या ख्याल है हरचरण, जाते हो या? तालूत ने उसे घूरा और हरचरण ने बौखलाकर आंखें फेर ली। फिर वो पन्नों की तरफ रुक करके बोला। जाओ तुम, देखो
राज मंदिर में एक ऐसा आदमी घुस आया है जिसके गिर्द अगन नाच रही है। पंडों की समझ में कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन उन्होंने वहां से भाग जाने में आफियत समझी थी। फिर हरचरण लाल ने इमदाद तलब निगाहों से तिलका की तरफ देखा। तिलका गहरी निगाहों से हम दोनों का जायजा ले रहा था। फिर उसने नरम लहजे में कहा, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं महाराज। अबे जाता है यहां से, कह दूं खोपड़ी पर एक हाथ, साला सोखे का मरीज। अबे पहले 1 दर्जन अंडे चढ़ा, उसके बाद आना, तालूत ने कहा और हरचरण लाल बुरी तरह बिफर गया। मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज का ये अपमान। और वो हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन तिलका ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसने हरचरण को पकड़ते हुए नरम लहजे में कहा, नहीं नहीं हरचरण, साधु संतों की बात का बुरा नहीं मानते। ना जाने कौन सी बात में क्या चमत्कार हो, रहने दे इस समय। रात को हम महाराज से बात कर लेंगे। और हरचरण रुक गया। आराम करें महाराज, सुबह आपकी शिवा में हाजिर होंगे। आओ हरचरण। तिलका ने हरचरण का बाजू पकड़ा और एक तरफ चल पड़ा। तालूत ने मुझे आंख मारी थी और फिर वो भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। रुक जाओ तालूत, कहाँ जा रहे हो? मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उनके पीछे, पहले उनकी बातें सुन लें, उसके बाद हम आपस में बातें करेंगे। रुक जाओ यार, वो बड़ा खबीस है, हवाओं में इंसानों की बू सूंघ लेता है। मैंने कहा, मेरी बू ना सूंघ सकेगा, मैं इंसान कहाँ हूं? वैसे मुझे उसकी परवाह नहीं है। ठीक है, उसे बाद में देख लेंगे। अब तुम बैठ जाओ और इस आधी रात के हंगामे के बारे में बताओ। यार उम्दा चीज आई है, मेरा ख्याल है उससे तुम्हें मुकाबला करने में भी लुत्फ आएगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अब तफसील भी बता दो यार। तालूत ने बेजारी से कहा, बस नींद नहीं आ रही थी, दोशाला उड़कर बाहर निकल गया। वहां ये दोनों नजर आ गए। मैं इनके साथ साथ चल रहा था कि बूढ़े खबीस ने रुककर कहा कि उसकी नाक इंसान की बू सूंघ रही है। खूब। फिर? तालूत दिलचस्पी से बोला। उसने मुट्ठी बंद करके कोई मंत्र पढ़ा। एक रोशनी हुई। उसने कहा था जो कोई है उसे नंगा कर दे। सो चिंगारियां मेरे गिर्द फैल गई और मैं बादहवासी में दौड़ पड़ा। उम्दा। तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला, अब सोचो बरखुरदार आदमी खतरनाक है। आरिफ गुस्सा मत दिलाओ, वरना उसकी सूखी हुई हड्डियों का तेल निकालकर तुम्हारे पूरे बदन पर मल दूंगा। तालूत गुस्सीले अंदाज में बोला, गोया इसके बाद भी तुम उसकी परवाह नहीं करते। अबे इतने अरसे से अपने अब्बा जान को धोखा देता फिर रहा हूं, ये साला सूखा बांस मेरा क्या बिगाड़ सकता है? फिर भी होशियारी की जरूरत है तालूत। ये हिंदू जोगी बड़े मंत्र जानते हैं। एक बात बताऊं? तालूत ने अजीब से लहजे में कहा। जरूर मेरे भाई, जरूर बताओ। वो गंदे इलम का माहिर है। तुमने उसकी शख्सियत से घिन नहीं महसूस की? खुदा की कसम महसूस की थी। मैंने पुरजोश अंदाज में कहा, गंदा इलम खतरनाक होता है, लेकिन चिंता न कर बच्चा, ऐसे चक्कर दूंगा महात्मा जी को कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ठहरो, यहां रहकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। यहां रहकर? मैं ताज्जुब से बोला। रासिम, तालूत ने आवाज दी। और रासिम को आने में देर क्या लगती? उन दोनों की गुफ्तगू यहां सुनना चाहता हूं, तालूत ने कहा और रासिम ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका दी। उसने एक हाथ खला में नचाया और हरचरण लाल की आवाज उभरी, आपने दोनों को देख लिया महाराज? अरे मैं उछल पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा। ये आवाज कहां से आ रही है? खामोशी से सुनो यार, तालूत ने कहा। लेकिन मैं हैरत से चारों तरफ देखने लगा। कोई भी चीज नहीं थी और दूसरी तरफ से आवाज साफ आ रही थी। वही दोनों थे। हाँ महाराज, गहरे आदमी मालूम होते हैं। हैं कौन महाराज? मैं तो सख्त परेशान हूं। चिंता मत करो हरचरण लाल, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरे काम के बारे में क्या सोचा हरचरण लाल? आपका काम? मैं समझा नहीं महाराज। राजहंस, बूढ़े खबीस की आवाज उभरी। ओह, हरचरण के मुंह से आहिस्ता से निकला। वो कई मिनट खामोश रहा था। फिर उसने कहा, ये नहीं हो सकता महाराज कि आप उसका ख्याल छोड़ दें। हालात नहीं देख रहे हमारे, उसके प्रेम ने हमें सुखा दिया है। बूढ़े ने कहा। इन्ना लिल्लाह, भाई आशिक हैं, तालूत ने कहा। लेकिन मैं तो उस आवाज पर गौर कर रहा था। आखिर ये आ कहां से रही थी? लेकिन वो बड़ी बस की पुड़िया है महाराज। पूरनलाल अलग उस पर दांत रखता है। वो तो गोविंद दास कपूर महाराज ने उसे नहीं देखा, वरना फिर वो हम में से किसी की नहीं रहती। हमारे सामने किसकी मजाल है कि उस पर निगाह रखे? लेकिन महाराज कृपा करो, आपको मालूम है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बको मत हरचरण लाल, हम तुम्हारा काम इसी शर्त पर करेंगे कि उसे हमारे हवाले कर दो। तिलका पंडित ने कहा। महाराज, महाराज, हम जा रहे हैं। तिलका शायद उठ गया था। सुनिए तो सही महाराज, बैठ जाइए, सुनिए। उसने आज तक मुझे भी प्रेम की निगाहों से नहीं देखा। अगर वो आपको पसंद कर ले तो फिर ठीक है, आपका उस पर हक है। वचन देते हो हरचरण लाल? हाँ महाराज, लेकिन शर्त यही है कि अगर उसने मन से आपको पसंद कर लिया तो ठीक है, वरना उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मंजूर है? तुम देखोगे वो मन से हमें स्वीकार करेगी। आप शक्ति रखते हैं महाराज। बदनसीब तो मैं ही हूं, हरचरण लाल ने कहा। खैर छोड़िए इन बातों को। उन दोनों के बारे में आपने क्या सोचा है?
भोर होने दो, वो दोनों तुम्हारे सामने अपने बारे में बताएंगे और फिर तुम उनके लिए जो भी सजा तय करोगे वो खामोशी से सजा कबूल करेंगे। क्या क्या ऐसा हो सकेगा महाराज? आविश, क्या तुम तिलका को नौटंकिया समझते हो? तिलका की आवाज में बड़ा मान था। ठीक है महाराज, मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन ये पूरनलाल कहाँ गया? सो गया होगा पाखंडी। आप भी सो जाएं महाराज, सुबह को उन दोनों का फैसला करेंगे। हमारा स्थान कहाँ है? यही कमरा ठीक है महाराज। हाँ ठीक है, तुम जाओ, तिलका ने कहा और फिर शायद हरचरण लाल कमरे से निकल गया। आवाजें बंद हो गईं और तालूत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तालूत, मुझे बताओ ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने कहा। कमाल है यार, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, तुमने उस पर तो गौर नहीं किया। आवाजों के लिए इतने परेशान हो? यार हैरानी की बात है। मेरे ख्याल में बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है। तुम लोग काले रंग के प्लास्टिक के आले में समुंदर पार की गुफ्तगू सुन सकते हो, हजारों मील दूर के हालात देख लेते हो। हमारी साइंस इतनी भी ना होगी। मगर यार हमारी साइंस तो नजर आती है, मैंने कायल होते हुए कहा। साइंस में फर्क भी तो होता है आरिफ, इस बात को जाने दो। ये तिलका महाराज तो अब मुझे भी मजे के नजर आने लगे हैं। क्या तुमने तवज्जो से सारी गुफ्तगू सुनी? हाँ। कोई खास बात नोट की? राजहंस, मैंने तालूत की आंखों में झांका। शुक्र है, बिल्कुल ही गैर हाजिर नहीं थे। जाहिर है मैं गुफ्तगू सुन रहा था। मगर यह है क्या भला? जाहिर है लड़की होगी। हाँ, इश्क आशिकी की बात भी हो रही थी, तालूत ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर अचानक मैं किसी ख्याल के तहत चौंक पड़ा। तालूत, हाँ हाँ कहो, जल्दी कहो, कहीं वही लड़की? मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी। ओह, तब तो लड़की वाकई पुरस्कार शख्सियत की मालिक है। रियासत दुर्गापुर के इतने बड़े बड़े लोग उसके चक्कर में हैं। महाराज गोविंद दास कपूर की बात भी आई थी। राजा भी काफी अय्याश मालूम होता है। शायद वो अय्याशी की वजह से ही दरबार में भी नहीं आता और हरचरण लाल पूरे दुर्गापुर पर राज कर रहा है। हो सकता है। खैर, राजा को भी देख लेंगे। पहले इन लोगों को दुरुस्त कर लिया जाए। ना जाने क्यों ये आदमी मुझे खौफनाक लग रहा है। दरअसल तालूत, मैं इस बात से डर रहा हूं कि अब तक हमारा वास्ता सिर्फ ऐसे लोगों से पड़ता रहा है जो सिर्फ आम लोग थे। मेरा मतलब है जादू वगैरह से उनका ताल्लुक नहीं था। लेकिन हिंदू जादूगर बहुत मशहूर होते हैं। तुम्हें उनके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। अब हो जाएगा मेरी जान, बस अब सोने की कोशिश करो, सुबह को बहुत से मार के सर करने हैं। तालूत ने हस्बे आदत लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेट गए। लेट मैं भी गया था, लेकिन ना जाने कब तक नींद नहीं आई थी। तालूत मस्त नींद के खराटे ले रहा था और मैं जाग रहा था। फिर मेरी आंखों में भी चुपके से नींद घुस आई।